बता दो राज बॉन्दिता को। सब ठीक तो है ना? ससुर जी ने गुस्सा किया क्या तुम पर? नहीं बॉन्दिता, कुर्सी गिर गई थी मुझसे। वो क्या है ना, नए कमरे की आदत नहीं है ना मुझे। धीरे धीरे रहने लगूंगी तो आदत हो जाएगी। ठीक है दीदी। दीदी ये ले तेरी चुनर की लटकन। और खाना तैयार है, तू आ जाना दीदी। तो अब जब शादी हो गई है तो मैं चाहती हूँ कि सारे रस्म भी जल्द से जल्द हो जाए और पोह भात भी हो जाए। कौन सी रस्म? कोई शादी नहीं की है मैंने तुमसे। किसी की मजबूरी का फायदा उठा सकती हो तुम, लेकिन उसके जीवन का हिस्सा नहीं बन सकती। पर ये तो सिर्फ आपको पता है ना, सबको तो यही पता है कि मैं अब रॉय चौधरियों की बहू हूँ। और मैं ये चाहती हूँ आज के बाद पूरा तुलसीपुर ये जान ले। कल तक जो मुझे नौकरानी, अपशगुनी और न जाने क्या क्या कहते थे, अब से वो मुझे बड़ी मालकिन बुलाए। बड़ी मालकिन। और कल मेरी मुंह दिखाई की रस्म होना जरूरी है, वरना आपका राज राज नहीं रहेगा। आप यहाँ बैठे सबके साथ दीदी। पति बाबू खाना नहीं लेंगे मेरे हाथों से? गुस्सा है क्या आप मुझसे? मेरी माँ कहती थी मुंह में ठंडा पानी भरो, कुल्ला कर दो गुस्से को। पानी दूं आपको? बिहारी चावल। त्रिलोचन काका तो कह रहे थे मेरे विवाह का समय आ गया, और यहाँ तो खुद विवाह करके आ गए बाबा। दादा ने तो कह ही दिया है, अभी हमारी माँ है। पर मैं अपने दोस्तों को कैसे कहूँगा, कैसे बताऊँगा उनको कि पापा हमारे लिए नहीं माला है। खाना शुरू करें? नहीं दीदी, काका ससुर जी अभी तक आए नहीं। मैंने बोला है आते ही होंगे। आज सबके बीच में एक बात रखना चाहता हूं कि संपूर्णा अब से इस घर की बहू है। और हाँ, कल शादी के बाद की जो भी रस्में होती हैं वो कल होंगी। बिहारी, सारी तैयारियां कर लेना। जी, मैं कैसे? ठीक है बिहारी, तुम रहने दो, मैं किसी और से कह दूंगा। वाह, कमाल है। हमने सुना था कि शादी के बाद धीरे धीरे आदमी बदल जाता है। शादी की पहली रात के बाद कोई आदमी बदल जाए, ये आज पहली बार देखा हमने। इन्होंने जरा इस रहस्य पर से भी पर्दा हटा दो कि ये अचानक रस्मों, रिवाजों, रीतियों में कहां से विश्वास होने लगा तुम्हें? मतलब ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ?
एक बात कान खोलकर सुन लो बिनोय, कोई रस्में नहीं होंगी। नहीं होगा बहु भात, और कौन करेगा रस्में? वैसे भी किसके मन में लड्डू फूट रहे हैं सिवाय इस संपूर्णा के? किसी के नहीं। रस्में होंगी। अपने बाबा और संपूर्णा माँ के विवाह की सारी रस्में मैं करूंगा। और मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या होनी चाहिए। अब अनिरुद्ध, अगर तुमने तय कर ही लिया है, हम जो कहेंगे तुम उसका विरोध करोगे, तो फिर ठीक है, कर लो अपने मन की। वैसे भी अब यहां हमारी जरूरत किसको रही है? सही कहते हैं, एक औरत घर को स्वर्ग बना सकती है तो एक औरत घर को नरक भी बना सकती है। रुकिए काका ससुर जी, खाना तो खा लीजिए। खाने पे गुस्सा नहीं करते। अन्न का अपमान भगवान का अपमान होता है। आपने ही सिखाया था ना मुझे। कोई संपूर्णा माँ को खाना परोसेगा? या रोहित चौधरी खानदान की परंपराएं बदल गई हैं? जी पति बाबू, आती हूँ। कैसे मान सम्मान करना चाहते हैं हम नई दुल्हन का? मैंने शादी कर ली है संपूर्णा से। एक भाई रक्षक और दूसरा भाई भक्षक न होता। एक बात साफ हो गई है कि रूढ़िवादी परंपराओं और रिवाजों को बचाए रखने के लिए आप किसी हद तक गिर सकते हैं, एक विधवा पर हमला भी करवा सकते हैं। काका, आपको अपनी माँ की तरह सम्मान दूंगा मैं। अपने बाबा और संपूर्णा माँ के विवाह की सारी रस्में मैं करूंगा। अरे दुक्का माँ, आपने बताया नहीं? काका ससुर जी तो यहाँ बैठे हैं। आपको पता है दुक्का माँ, खाना भी नहीं खाया है इन्होंने और बात भी नहीं कर रहे हैं मुझसे। अब क्या करे छोटी सी बंदता, बताइए दुक्का माँ। खाना खा लीजिए ना काका ससुर जी। मेरी माँ कहती है गुस्सा अपनी जगह है, पर खाने पे से उठना अच्छी बात होती है क्या? अच्छे काका ससुर जी ऐसा करते हैं क्या? खाइए, बात नहीं मानेंगे अपनी बहू की। लीजिए खाइए। बहू, हम मानते हैं कि हम चाहते थे कि संपूर्णा की शादी बिहारी से हो जाए, पर हमने किसी को नहीं कहा कि वो संपूर्णा को नदी में धक्का दे दो। तुम्हें भी ऐसा लगता है बहू, अनिरुद्ध की तरह, कि तुम्हारे काका ससुर इतने दुष्ट हैं जो किसी की जान भी ले सकते हैं? नहीं काका ससुर जी, मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप नहीं कर सकते ऐसा। जरूर किसी को कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि मेरी संपूर्णा दीदी भी कभी झूठ नहीं बोलेंगे मुझसे। मैं जानती हूँ बहुत अच्छी है मेरी दीदी, और ये भी समझती हूँ कि आपको इस समय सबसे ज्यादा परेशान पति बाबू का गुस्सा कर रहा है ना? पर आप तो जानते हैं ना, एक पल में ज्वालामुखी हो जाता है उनका गुस्सा, और दूसरे पल बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है उनका गुस्सा। कैसे कहते हुए मुझे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बॉन्डता? बोलो बॉन्डता, जानती नहीं कि सही नहीं है ये, इसलिए भेजा मैंने तुम्हें विद्यालय। ये
और वो भी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं काका? इस दुनिया में सबको बराबरी का अधिकार है और समाज से इस भेदभाव को मिटा कर ही रहेगा अनिरुद्ध रॉय चौधरी। काका ससुर जी, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा और पहले की ही तरह। और देखना कुछ दिनों में खुद कहेंगे आप कि मेरी संपूर्णा दीदी जैसी अच्छी बहू हो ही नहीं सकती। वैसे ही प्यारी प्यारी बातें कहेंगे दीदी के लिए, जैसे मेरे लिए कहते हैं। काश ऐसा हो सकता बहू, काश वो संपूर्णा तुम्हारी छवि होती। और तजुर्बा है हमें, दुनिया देखी है, परख है हमें हीरे की और कंकड़ की। हम देख सकते हैं कि कैसे तुम इस घर के लिए रोशनी हो दिन की और वो रात का काला अंधेरा।